आंवला को औषधियों में राजा बोला गया है। सबका बाप क्या है? आंवला। इसलिए देखो औषधियों का शिरोमणि है आंवला। एक आंवला जो व्यक्ति हमेशा खाएगा, आंवले का अचार खाओ, मुरब्बा खाओ, आंवला खाने वाला व्यक्ति जल्दी से बीमार नहीं पड़ता। आंवला औषधीय गुणों से भरा हुआ है। औषधियों का राजा कौन है? बोलो भैया। औषधियों का, जैसे फलों का राजा आम, उसी तरह औषधियों का राजा आंवला। इसलिए एक आंवला रोज खाने का नियम बनाओ। चाहे आंवले के अचार के रूप में खाओगे, मुरब्बा के रूप में खाओ, मुरब्बा धो के खाओ, ज्यादा मीठा फिर शक्कर शुगर ना हो, उसकी अचार खा सकते हैं, सबसे बेस्ट। ये अभी आंवला आएगा ना, तो आंवला का रस निकाल के पी लो। आंवला कैसे भी खाओ, आंवला खाओ। हम तो आंवले का अचार खाते ही खाते हैं, आंवले का रस पीते ही पीते हैं। जरा सा 2 आंवले का रस निकाल लिया, 1 घूंट पी लिया। कैसे भी आंवला की चटनी सबसे बेस्ट। थोड़ा मिर्ची डालो, धनिया डालो, हल्का नमक डालो, और बढ़िया मस्त सिलबट्टे वाली, वो वाली नहीं, वो वाली नहीं। सबसे बेस्ट। सही ना मेरी माँ? चटनी मस्त। आप में से किस किस को चटनी अच्छी लगती है? टमाटर की चटनी है, अमरूद की चटनी है, खाते हो सबके? नहीं, भूल गए। अमरूद की चटनी। अब आप लोग काय में चटनी बनाते हो? सिलबट्टे वाली नहीं? नहीं, आलसी हो ना मेरी माँ। कौन सिलबट्टा पीसे, कौन ऐसे ऐसे करे? आलसी है। इसलिए देखो ना, गुब्बारे की तरह करना धरना कुछ नहीं है, तो दे गुब्बारा। पहले के लोग फिट रहते थे, काम करते थे, फिट रहते थे, लंबा जीते थे, काम भी हो जाता था, पैसे भी बच जाते थे, स्वास्थ्य भी बढ़िया, स्वाद भी अच्छा। अब आजकल चटनी भी आदमी उसकी खा रहा। चटनी उसकी थोड़ी होती है। जब आप उसमें चटनी पीसते हो ना, वो वाले में, तो उसमें ना आपने देखा होगा गरम हो जाती है चटनी, रगड़ पड़ती है ना, और जैसे ही गरम हुई खत्म उसका स्वाद। सब चीज का स्वाद मेंटेन करने के लिए ना सब व्यवस्थित काम था। चलो, आप तो बहुत समझदार हैं। आज खान पियन गलत हो गया, इसलिए लोग बीमार पड़ गए। खाने का ज्ञान नहीं है। बताओ कार्तिक में क्या, कार्तिक चल रहा है ना, बताओ कार्तिक में क्या खाने का निषेध है हमारे पूर्वजों के द्वारा? बोलो, चलो बताओ। आप बताओ भैया, कार्तिक में क्या नहीं खाना चाहिए हमारे पूर्वजों की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से? क्या? हाँ, कुंवार करेला, कार्तिक दही, मरहो ने तो परहो सही। कुंवार में करेला नहीं खाते और कार्तिक में दही नहीं खाते। इसका पूरा हमारे पूर्वजों ने निषेध बताया है कि कब क्या खाएं, कब क्या ना खाएं मेरी मां। चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पथ अषाढ़े बेल। सावन साग न भादों दही, कुंवार करेला कार्तिक दही। अगहन जीरा न पूसे घना, माघे मिश्री और फागुन चना। इन 12 से जो बचे भाई, ताघर कबहु न वैद आई। वैद कभी नहीं आता उसके घर। खाने पीने में हमारे यहाँ बड़ा विचार था पहले। कौन सा महीना चल रहा, महीने के हिसाब से खाया पिया जाता था। अब आजकल तो 12 महीने आपको रोटा चाहिए, दर रोटी रोटी रोटी। और माताएं तो ऐसी हैं कि 3-4 लोई की आखिरी में एक बनाई मोटी,
रोटी नहीं, बेटा बेटी को खवाई रोटी और अपने लिए बना लिया रोटा, और वो कच्चा गीला खा लिया। और फिर बाद में यहां दर्द है डॉक्टर साहब, यहां दर्द है, यहां भी दर्द है। आप इतने आलसी हो गए हैं, और आलसी ही नहीं, इतने अज्ञानी हो गए हैं कि आपको खाने पीने का विचार भी समाप्त हो गया है। जो अब जैसे चल रहा है ये सीजन, अब यहां से ठंड की शुरुआत है, यहां दही खाओगे ना तो 4 महीने खांसोगे मस्त, बेवजह बिगाड़ लोगे तबीयत। इस माह में दही मही का निषेध है। गाय का दूध संपूर्ण आहार माना जाता है। पहले के लोग 1 गिलास घी पीते थे और घी पी के काम करते थे दिन भर, और काम भी आज से ज्यादा हार्ड। पहले के लोग सेना लड़ती थी तो का पी के लड़ती थी, वहां कोई दाल रोटी बनाने बैठा था, युद्ध लड़ते समय लोग घी लेके जाते थे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, लोग लड़ते थे, कापी के लड़ते थे, क्या खाते, वहां खाने पीने का टाइम है, बनाने का टाइम है। महीनों युद्ध चलता था, लोग महीनों के लिए घी पी पी के युद्ध करते थे, जीतते थे। घी में बड़ी ताकत होती है। घी पीने वाला काम करे ना तो उसका शरीर 80, 90, 100 साल तक वो स्वस्थ रहेगा। और कई लोग, बूढ़े लोग ना, अपना काम आज भी करते हैं। घी दूध खाया पिया, जो बचपन जवानी में घी दूध खाया पिया होगा वो बुढ़ापे में स्वस्थ रहेगा। और बुढ़ापे में जल्दी मर गया, जल्दी उसका हड्डी पसली टूट गई, कमर टेढ़ी हो गई, मतलब इसने घी दूध नहीं खाया। आज के जो लड़के हैं ये देख लेना 50 साल में बूढ़े हो जाएंगे। पहले का आदमी 70 में बूढ़ा होता था। अब ये जो आज की पीढ़ी है ये 40-50 में बूढ़ी ना हो जाए तो कह देना, क्योंकि आज का खान पीन गलत है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? अब एक काम करो, आज के 40 साल के आदमी को पुराने 70 साल के आदमी से लड़ा दो तो 70 साल वाला 40 वाले को पटक देगा, यदि गांव का शुद्ध देसी आदमी है तो, खाने पीने वाला, घी दूध वाला है तो। 70 साल का आदमी 40 साल के लोग आदमी को पटक देगा। बोलो हाँ, आप देख लो, हमारे गांव में आज भी 90-90 साल के लोग कुदाल लेके खेत जाते हैं माटी खोदने, जवानों से ज्यादा काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो 1-1 गिलास घी पी जाते थे। आज आप 2 चम्मच नहीं पीते घी। 2 चम्मच पचाने की ताकत नहीं है तुम्हारी किडनी लीवर में। बोलो हाँ, तुम्हारे बच्चे कमजोर हो रहे हैं। पिज्जा बर्गर खाएंगे, मोमोज खाएंगे तो कमजोर ही होंगे। अब तुम्हारे लिए दूध है कहां? अब आप लोग बाजार का दूध पिलाते हो बच्चों को। बाजार में जो दूध मिल रहा है वो किसका दूध है? बोलो जोर से, किसका? गाय का नहीं है। गाय कहां धरी है? भैंस का दूध है, और भैंस का भी कम। भैंस का दूध भी फिर भी ठीक है। आज जो बाजार में दूध मिलता है वो किसका है? देखो, आप लोगों को ये तक जानकारी नहीं है। जर्सी का। किसका दूध? जर्सी। किसका? जानते हो जर्सी क्या होती है? क्या? जर्सी को गाय नहीं कहते, लोग बोल रहे हैं गाय। जर्सी सुअर से क्रॉस कराई हुई एक नस्ल है। उसका दूध, वो 20 लीटर दूध देती है। गाय दूध देती है 5 लीटर, देसी गाय। और अच्छा खाएगी पिएगी तो 10 लीटर भी दूध दे देगी। देसी गाय अच्छी नस्ल की आपके पास है। लेकिन वो जो जर्सी है ना, वो एक टाइम पे 20 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है, क्योंकि वो दूध की फैक्ट्री है। लेकिन उसका दूध चेक करवा लेना, उसका दूध एक भी फायदेमंद नहीं है।
जर्सी का दूध फायदेमंद नहीं है। अभी अमेरिका भारत से यही तो डील करना चाहता था, ये टैरिफ क्यों लगा? क्योंकि भारत ने अमेरिका का दूध लेने से मना कर दिया। तो ट्रंप बोला मैं टैरिफ लगा दूंगा, लगा दिया उसने। अमेरिका ने भारत को कहा कि आप हमसे दूध ले लो। अमेरिका के पास ना गाय है, कौन सी गाय? नहीं, वो जर्सी। और वो जर्सी गाय, जर्सी को क्या, जर्सी क्या करती पता है? वो उसे मांस खिलाता है। जैसे सानी भूसे में मांस डाल दिया, मांस के मछली है और मुर्गा इत्यादि, उससे ना उसका शरीर और बड़ा होता है और वो दूध देती है। तो उसका दूध ना एक रत्ती फायदा नहीं करता। दूध का, हमारे यहाँ दूध को अमृत कहा गया है। हमारे यहाँ दूध को क्या बोला गया है? दूध में अमृत के गुण हैं। पर कौन से दूध में? केवल गाय। और गाय भी कौन? देसी गाय। गाय मतलब देसी। आज आप लोग इतने अज्ञान के चंगुल में फंस गए हैं कि आज मैं आपसे पूछ लूं कि देसी गाय की पहचान बताओ और जर्सी की पहचान बताओ, तो आपको पता ही नहीं। पता है आपको? पुराने लोगों को पता होगा, आज के नए लड़कों को तो बिल्कुल नहीं पता। जो देसी गाय होती है, उस गाय के सिर के पीछे बढ़ा हुआ ऊपर एक हिस्सा होता है ना? क्या बोलते हैं उसे आपके यहाँ? ठाड़, ठाड़, डाड़, डाड़। भैया, गाय के पीछे बढ़ा हुआ हिस्सा, गाय के गले के नीचे झालर, जिसके नीचे झालर है वो देसी गाय है। सिर के पीछे बढ़ा हुआ ऊपर हिस्सा है। अब ये देखो, ये गाय है टीवी पे, सिर के पीछे देखो ऊपर बढ़ा हुआ हिस्सा दिख रहा है, जबकि जर्सी गाय में ये नहीं होता। गाय के नीचे देखिएगा झालर है, कान के नीचे देखिए लटकता हुआ, उसे झालर कहते हैं। वो हिस्सा जर्सी गाय में नहीं होता। इसलिए गाय की पहचान भी तो लोगों को नहीं पता। गाय जो देसी होगी ना, उसकी नाभि लंबी होती है, लटकती हुई नाभि होती। लेकिन अब ये कौन जाने गाय में भी क्या क्या विशेषताएं हैं। गाय के, शुद्ध देसी गाय के, जो गिर नस्ल की गाय है, उसके गाय में, उसके गाय के दूध में गोल्ड पाया जाता है, स्वर्ण पाया जाता है, स्वर्ण। उस गाय का जो घी होगा बिल्कुल पीला होगा। और वो घी आपको बाजार में कितने रुपए घी मिलता है? देसी कितना? 500, 700, 1200 है। बाजार में 700 रुपए लीटर भी घी मिल रहा है, 800 रुपए किलो भी देसी घी मिल रहा है, और 900 का भी मिल जा रहा है। बोलो हाँ, 1000 रुपए का भी मिल रहा है। लेकिन ये सारे घी असली हैं कि नकली हैं? बोलो भाई, इतनी गाय कहां है कि पूरे दुनिया को घी की पूर्ति करे? नकली घी किसका बनता है? हैं? सुअर की चर्बी का। अभी तिरुपति बालाजी में नकली घी के लड्डू पकड़े गए थे, कुछ खबर याद है? सुअर होता ना, सुअर के शरीर में जो चमड़ा है, उसका मांस, उसे पिघलाया जाता है, प्रोसेस है उसका, उसी का तेल और उसी का घी बन जाता है, और वही आप लोग रोटी में चुपड़ के खाते हो। क्यों? आपको खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको घर में कुत्ता तो है, आपके घर में गाय नहीं है। शुद्ध देसी घी तब मिलेगा जब आपके घर में गाय होगी, वरना बाजार में कौन गारंटी लेगा कि ये शुद्ध है? कौन गारंटी लेगा कि ये दूध सही है?
इसलिए घर पे गाय काहे नहीं रख लेते? यदि व्यवस्था है तो गाय रखो, बच्चों को शुद्ध दूध पिलाओ, शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध दही मिलेगा, शुद्ध घी मिलेगा, शुद्ध छाछ मिलेगी। आप लोग बड़ी 50 लाख की गाड़ी खड़ी है पर दूध पी रहे हैं जर्सी का और घी खा रहे हैं सुअर का, और बता रहे हैं हम बड़े पढ़े लिखे। खाक पढ़े लिखे हो, खाने पीने का तो ज्ञान नहीं है, और बड़े पढ़े गाड़ी रखने से पढ़ा लिखा हो गया। एक नंबर के गधे हो। जो बढ़िया खाना पीना जानता है वो समझदार है, तुम्हें खाने पीने तक का तो ज्ञान है नहीं। क्यों मेरी माँ, तुम्हें दूध तक की तो पहचान नहीं है, और तुम बता रहे हो कि हम ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे। तुम्हें घी की पहचान नहीं है, तुम्हें गाय की पहचान नहीं है, किस बात के ज्ञानी हो? क्यों जी, सही है? घर में गाय होनी चाहिए कि नहीं? चलो गाय हो, बकरी हो, भैंस हो। बकरी का दूध भी सही है, भैंस का दूध भी, फिर भी भैंस बहुत अच्छा दूध नहीं, उसके दूध में आलस्य है। गाय का दूध पीने वाला बच्चा, उसकी याददाश्त ज्यादा होती है। भैंस का बच्चा देखा आपने? गाय का बच्चा दूध पीता है ना, पूंछ उठा के पूरे गांव में दौड़ के आ जाता है, एक्टिव है, क्योंकि गाय के दूध में ताकत है, एक्टिव है। और भैंस का बच्चा दूध पिएगा और दूध पी के ऐसे ऐसे चलता रहेगा, आलसी है। भैंस का दूध आलस्य, इसलिए पहलवान लोग भैंस का दूध पीते हैं। लड़ने की समझ है बस, और कोई समझ की जरूरत नहीं। लेकिन यदि बुद्धिमान बनना है तो गाय। आप लोग घर में हवन करते हो कि नहीं? हवन में किस घी का प्रयोग करते हो? आजकल बाजार में घी आता है, उसमें लिखा रहता है पूजा वाला घी, वो मिल जाता है 400 रुपया किलो। बोलो हाँ। और उसमें ये भी लिखा रहता है इसे खाए ना, क्योंकि वो खाने वाला नहीं है, वो काय का है, शुद्ध सुअर का। और वो काय में प्रयोग कर रहे हो? पूजा वाला घी, पूजा वाला है ये। हवन में शुद्ध देसी गाय का घी लगता है। यदि ना हो घी तो हवन ही मत करना, क्योंकि हवन में घी ना हो तो भी नहीं हो सकता, और घी होगा तो शुद्ध होना चाहिए। अब सुअर की चर्बी से हवन करोगे, कौन से भगवान मिलेंगे? ये सब ज्ञान था हमारे यहाँ, पता नहीं क्यों ज्ञान चला गया। पहले के लोग खाने पीने में समझौता नहीं करते थे, आप लोग कर रहे हैं समझौता, इसलिए आप लोग 50-60 में तय हो जाते हो।